करते हैं स्टार्ट, है ना। यही क्वेश्चन था, इसी पर हम रुके थे, है ना। ठीक है, चलिए। एक थैले में से 5 लाल, 4 हरी, है ना, तथा 3 सफ़ेद गेंद है। मतलब टोटल कितनी गेंद है ये? 12 ना। ठीक है, ये समझ में आया आपको कैसे बताया था मैंने ना। वीडियोस को रिपीट करके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, 2 2 1 5 4 कैसे सॉल्व करना, अभी इसकी प्रैक्टिस हम और करेंगे अभी, है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। एक थैले में से 2 गेंद एक साथ निकालेंगे। अभी तक हमने कैसे सवाल किए नॉर्मल लेवल के, कि थैले में से एक ही आइटम निकाल, भीड़ में से एक ही आइटम उठाने की बात की है, एक आइटम। अब एक से ज़्यादा आइटम यदि निकाले तो कैसे सॉल्व होगा सवाल, है ना। 2 गेंद, थैले में से 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। 2 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं। एक से ज़्यादा आइटम निकालने पर आधारित कहानी में क्या फ़र्क आएगा, वहां पर हमें संचय, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, संचय। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, क्रमचय संचय, है ना। तो ये है संचय। इसको हम बोलते हैं संचय। क्रमचय और संचय, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, है ना। जब 2 आइटम निकालने की बात करेंगे तो एक उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने। मान लो 4 आदमी हैं, ए बी सी और डी, है ना। 4 आदमी खड़े हैं, ए बी सी और डी, क्लियर। ठीक है, इनमें से एक आदमी को चुनना है। यादृच्छा एक गेंद, मान लो 4 गेंद रखी है। एक गेंद का नाम है, एक गेंद का नाम बी, एक गेंद का नाम सी और एक गेंद का नाम डी। ये 4 गेंद है। इसमें से एक गेंद यदि उठानी है, बिना देखे यदि यादृच्छा एक गेंद उठानी है, तो एक गेंद कुल कितने प्रकार से परिणाम, जब आप थैले में हाथ डालोगे, इन 4 गेंदों में से एक गेंद यादृच्छा निकालनी, तो वो एक गेंद कुल कितने प्रकार से हाथ में आ सकती है। या तो हो सकता है केवल वो ए आ जाए, या फिर हो सकता है केवल वो बी आ जाए, या फिर हो सकता है केवल वो सी आ जाए, या फिर हो सकता है डी आ जाए। जब एक आइटम निकालने की बात करें तो टोटल 4 प्रकार से निकलेंगे क्या। जब हम एक आइटम निकालने की बात करें तो बताइए टोटल 4 प्रकार से निकलेगा। या तो ए निकल जाए, फिर बी निकल जाए, फिर सी निकल जाए, फिर डी निकल जाए। आई बात समझ में। तो एक आइटम निकालने की बात करेंगे बिना देखे यादृच्छा इस 4 गेंदों की थैली में से, तो बताइए 4 प्रकार से आएगा। लेकिन यदि अब 2 गेंदें निकालने की बात करें, कितनी, 2 गेंद, एक साथ 2 गेंद उठानी इस थैले में से, तो 2 गेंद कितने कितने प्रकार से आ सकती है। या तो हो सकता है वो 2 गेंद ए और बी का जोड़ा आ जाए, गेंद ए और गेंद बी का जोड़ा आ जाए। हो सकता है बी और सी का जोड़ा आ जाए। मतलब जब इस थैले में से 4 गेंदों के थैले में से 2 गेंद एक साथ निकालोगे, तो हो सकता है बी और सी का जोड़ा आ जाए, ये परिणाम आ जाए, या फिर ये परिणाम आ जाए। हो सकता है सी और डी का जोड़ा आ जाए, ये परिणाम आ जाए। या फिर हो सकता है ए से सी का जोड़ा आ जाए, या फिर हो सकता है बी से डी का जोड़ा आ जाए, या फिर हो सकता है ए से डी का जोड़ा आ जाए। अब एक चीज समझो, यहां से 6 प्रकार से, कितने प्रकार से निकाल पाए आप 2 गेंद को, 6 प्रकार से। जब एक आइटम निकालने की बात होती है, जितने आइटम होते हैं उतने ही प्रकार आते हैं। 4 गेंद तो एक आइटम का परिणाम 4 प्रकार से आ सकता है। इजी, ये टास्क हमने किया अभी तक। अब हमारे सामने नया ये है कि 4 गेंदों की भीड़ में से जब 2 गेंद एक साथ निकालते हो, कुल कितने प्रकार बनेंगे, 6। गेंद 4 है, बट 2-2 को निकालने के कुल प्रकार कितने बन रहे हैं आप देखिए। सारे संभावित प्रकार, सारे संभावित जोड़े हमने देख लिए। कितने जोड़े बन रहे हैं बताइए, 6 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 6। आई बात समझ में क्लियर। अब ये तो चलो 4 गेंद है, 4 गेंदों में यदि 6 जोड़े हुए, मान लो 10 गेंद होती, इस थैले में 4 गेंद थे, 4 गेंद में से 2-2 निकालने के 6 जोड़े, यानी गेंदों की संख्या से प्रकार ज़्यादा बन रहे हैं। मान लो 10 गेंदें होती तो न जाने कितने जोड़े बन जाते। आई बात समझ में। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब एक आइटम निकालना होता है तो एक आइटम निकालने के प्रकारों की संख्या गिनने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है ना। जब एक आइटम निकाल ले तो जितने आइटम होते हैं उतने ही प्रकार, उतने ही संभावित कुल परिणाम आ जाएंगे, क्लियर। लेकिन जब भीड़ में से 2 चीज़ें एक साथ उठानी हो तो उसमें प्रकारों की संख्या में थोड़ा सा टफ है कि नहीं है, क्लियर। 4 गेंदें, बस प्रकार कितने आए, 6। यदि 100 गेंद हो गई तो बताइए प्रकार न जाने कितने बनेंगे। आई बात समझ में। तो जब एक से ज़्यादा आइटम निकालते हैं तो उसके प्रकारों की संख्या गिनने के लिए हमें लगाना पड़ता है
संचय का फॉर्मूला। अब सुनिए, 4 में से 4 गेंद में से 2 निकाल रहे हो आप। 4 में से कितनी गेंद निकाल रहे हो आप? 2, है ना। सॉरी, ध्यान देना, 4 के थैले में से 2 गेंद निकाल रहे हो, तो कुल गेंदों की संख्या और जितनी निकाली, n क्या होता है, ये जो NCR में n क्या होता है? कुल गेंदों की संख्या, टोटल आइटम, और कितने आपने उठाए, है ना। तो यहां पे जो संख्या थी वो आती है कुल गेंद कितनी, या कुल आइटम कितने, है ना, कुल गेंद कितनी है ना। और यहां मतलब उठाना कितना है, निकालना कितना है, उसमें से उठाना कितना है, आती है क्या बात समझ में? 4 से 2, 4 में से कितने गेंद निकालेंगे? 2, तो 4 से 2, क्लियर। अब 4 से 2 को हल कैसे करेंगे? मैंने बोला था यहाँ वाला नंबर आपको देखना है ना। यहाँ वाला नंबर यदि 2 है तो 2 गोले नीचे भी बनेंगे और 2 ही गोले ऊपर भी बनेंगे। आई बात समझ में, है ना। यहाँ वाला नंबर यदि 2 है तो 2 गोले नीचे भी बनेंगे और 2 गोले ऊपर भी बनेंगे। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कहानी, सुनिएगा, है ना, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? सबसे पहले 4 का 4 और 2 का 2 ये भर देना है सीधा सीधा, 2-3 बार में प्रैक्टिस हो जाएगी ना। एक एक कम करते हुए लिखो, 3 और 1, क्लियर। अच्छा, अब 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6। बताओ 6 प्रकार, इस फॉर्मूले ने ये 6 प्रकार दे दिए कि नहीं दे दिए? बताओ, इस फॉर्मूले ने 6 प्रकार हमें गिन कर दे दिए कि नहीं दे दिए? तो जब भीड़ में से 2 आइटम एक साथ निकालोगे तो कुल संभावित परिणामों की संख्या, है ना, 4 में से जब 2 आइटम एक साथ निकालोगे तो कुल संभावित परिणामों की संख्या देने का काम करेगा ये फॉर्मूला। क्योंकि 10 गेंद होती तो हम तो बनाते रहते, 10 गेंदों के कितने आएंगे पता है? 45 आएंगे। 10 गेंद यदि होती ना, 10 में से 2-2 के जोड़े कितने बनते? 45। तो क्या 45 आप बनाते रहोगे, फॉर्मूला देगा सीधे एक लाइन में। तो अब कुल संभावित परिणामों की संख्या गिनने का काम कौन करेगा? ये फॉर्मूला। और अनुकूल, घटना के अनुकूल, याद करो ये थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी है, प्रयोगात्मक प्रायिकता नहीं है। प्रयोगात्मक तो वो लास्ट वाली क्लास थी, बस वो खत्म हो गई उतनी, है ना। अब मैं फिर से आपको थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी उसी फॉर्मूले पर ला रहा हूँ, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? नीचे होते हैं कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित, है ना, समझ लेना थोड़ा सा, परिणाम, और अनुकूल ऊपर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम। तो ये देने का, ये संख्या गिनने का काम अब कौन करेगा? ये फॉर्मूला NCR वाला, क्लियर है ना। तो 4 में से यदि 2 गेंद एक साथ निकालते हो तो कुल संभावित परिणाम कितना है? 6, है ना। आई बात समझ में, क्लियर। अब हम आते हैं अपने सवाल पर, ठीक है। इसको आप रिपीट करके देख लेना, ये जो सवाल है ऊपर इस पर आते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ तो मैंने कितनी गेंदें ली हैं? अभी 4 गेंदें लिए, है ना। लेकिन आपके इस थैले में 12 गेंद है क्या? देखो 5 लाल 4 हरी और 3 सफ़ेद है क्या 12 गेंद? तो चलिए आपके केस वाला थैला हम बना लें, है ना। तो 5 लाल इधर बना लेता हूँ, है ना। 5 लाल गेंद, 5 रेड बॉल्स, 5 लाल, 4 हरी, 4 ग्रीन और 3 वाइट, 3 सफ़ेद गेंद, ये थैला है। अच्छा, कुल गेंद कितनी है बताइए? टोटल 12 गेंद है क्या? आती है बात समझ में, है ना। कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 12, है ना, ठीक है। चलिए अब ये 12 गेंद है, आप सोचो 4 गेंद में से 2-2 निकालने के 6 प्रकार बने, 12 गेंद है ये। ऐसा मत समझना 3 गेंद है, 3 नहीं है, 5 लाल है 4 हरी। मतलब ये कुछ ऐसा है कि 5 लाल, R1, R2, R3, R4 और R5, 5 लाल है, 4 हरी। तो हरी को क्या नाम दे दूं? G1, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3 और ग्रीन 4, 4 हरी। और सफ़ेद कितनी है? 3, W1, W2 और W3। आई बात समझ में? हो गई 12 गेंद। तो ये ओरिजिनल पिक्चर ये है।
टोटल कितनी गेंदे थैले में देखिए, 12 गेंदे, 5 लाल R1 R2 से R5, G1 से G4, 4 हरी और 3 सफ़ेद W1 W2 W3। आई बात समझ में क्लियर है ना? ठीक है, तो टोटल कितनी गेंदे हैं? 12 गेंदे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। इस 12 में से रेंडमली कितनी गेंद उठानी है? 2। ये ओरिजिनल पिक्चर ये है, ऐसा हम बनाएंगे नहीं, ऐसा भी नहीं बनाएंगे, तो समझाने के लिए आपको बनाया मैंने केवल। ठीक है, इसमें से 2 गेंद याद अच्छा निकालनी है। अब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 4 गेंदों की भीड़ में से 2 गेंद निकालने के प्रकार 6 है, तो इस 12 गेंदों की भीड़ में से 2 गेंद निकालने के प्रकार न जाने कितने बनेंगे। समझ में आ रही बात? कुल संभावित परिणामों की संख्या जब 2 गेंद यादृच्छिक निकालोगे तो कितने बनेंगे। अब सुनिए मेरी बात, 12 में से 2 निकाल रहे हो तो फॉर्मूला लगेगा 12C2। 12 में से कितने गेंद निकाल रहे हो? 2। 12 में से 2 निकाल रहे हो तो फॉर्मूला लगेगा 12C2। ध्यान देना, ये हमने 4 में से 2 निकाली थी तो 4C2, 12 में से 2 निकाल रहे हो तो 12C2। 2 है तो मैंने आपको समझाया, 2 का मतलब नीचे भी 2 गोले बनेंगे और ऊपर भी कितने गोले बनेंगे? 2। आई बात समझ में? 2 का मतलब नीचे भी 2 गोले और ऊपर भी कितने गोले बनेंगे? 2। आती है क्या बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले 2 लिख दे और यहाँ भी क्या लिख दे? 12। एक एक कम करते हुए लिख दे 11 और यहाँ 1। 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। 11 छंग 66। तो आप समझ गए कि क्या समझ गए आप ये समझ गए कि 12 गेंदों की भीड़ में से इस थैले में से 2 गेंदे एक साथ निकालने के कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे? 66 है ना? ठीक है, कितने आएंगे? 66 है ना? तो ध्यान दें आप लोग। चलिए अब इसको मिटा देता हूं मैं, ये जो उदाहरण लिया था। अब हम अपनी कहानी पर आते हैं ना। अपने सवालों पर आते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं आप? कि भैया प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला, एक मिनट थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं इसको, है ना। एक मिनट यहां लिख देता हूं, है ना। प्रायिकता का फॉर्मूला किसी भी घटना का नीचे होते हैं कुल संभावित परिणाम, है ना, और ऊपर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है ना। नीचे होता है कुल संभावित परिणाम, ऊपर होता है अनुकूल परिणाम। आई बात समझ में क्लियर? तो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। ठीक है, देखिए क्या है कहानी, अब सुनिए। टास्क तो एक ही है कि भैया इस थैले में से 2 गेंद एक साथ निकालनी है। इस थैले में से 2 गेंद एक साथ निकालने के कुल परिणामों की संख्या हमेशा क्या बनेगी? 12C2। कुल संभावित परिणाम क्या बनेंगे? 66 ना। 66 प्रकार से 2-2 गेंदे के जोड़े बाहर आ सकते हैं, तो 12C2। आई बात समझ में क्लियर है ना? 12C2। ठीक है, अब और अनुकूल परिणाम, अब अनुकूल परिणाम डिपेंड करेगा, है ना। अनुकूल परिणाम जो है वो डिपेंड करेगा, क्या मांगा? यदि दोनों लाल हो, दोनों क्या हो? लाल, है ना। तो दोनों लाल होने की बात करें तो टोटल लाल गेंद कितनी है? 5, तो 5C2। ये ऊपर वाला समझना है ना ध्यान से, ठीक है। दोनों लाल गेंद कितने प्रकार से आ सकती है? अच्छा, कुल संभावित परिणाम तो नीचे आएंगे 66। हम जानते हैं 12C2 का वैल्यू हम क्या लिखने वाले हैं? 66 लिखने वाले हैं, और हर केस में बटे में 66 आएगा। बटा फिक्स रहेगा सारे सवालों का, क्योंकि एक्शन तो एक ही है, 12 में से 2 निकालना है। तो बार बार 12 में से 2 ही निकाल रहे हो आप, तो 12 में से 2 तो 12C2। तो नीचे तो 66 फिक्स है, ऊपर वाला पिक्चर बदलता रहेगा, है ना। दोनों गेंदे कैसी हो? लाल हो। तो दोनों गेंदे लाल मतलब 5 में से 2। अब सुनिए मेरी बात, दोनों गेंदे लाल, हमारा अनुकूल परिणाम यानी कि हमारी डिमांड क्या है? दोनों गेंदे लाल होना चाहिए, उस और फेवर है हमारा।
तो दोनों गेंदे लाल मतलब R1 R2 का जोड़ा हो सकता है, एक जोड़ा ये हो सकता है R1 R2 का, लाल रेड, रेड कलर है ना, R1 R2 का। एक जोड़ा R2 R3 का हो सकता है, एक जोड़ा R1 R3 का हो सकता है, एक जोड़ा R3 से R4 का हो सकता है, एक जोड़ा R4 से R5 का हो सकता है, एक जोड़ा R1 से R5 का हो सकता है। ऐसे करते करते कुल जोड़ों की संख्या कितनी आएगी? 5C2। तो दोनों लाल के जोड़े कितने प्रकार से आ सकते हैं? R1 R2 का जोड़ा आ जाए, R2 R3 आ जाए, R3 R4 आ जाए, R4 R5 आ जाए, R1 से R3 आ जाए, R2 से R4 आ जाए, R3 से R5 आ जाए, R1 से R4 आ जाए, R2 से R5 आ जाए, R1 से R5 आ जाए। आई बात समझ में? तो कुल जोड़ों की संख्या कौन देगा? 5C2। तो आप ये समझे अनुकूलता, लाल में से दो ना यार, अनुकूलता किस हो रही? दोनों लाल, दोनों लाल, दोनों लाल। तो कुल लाल कितनी है? 5। लाल में से दो, लाल में से दो, तो लाल कितनी है? 5, 5 में से 2। इसकी कल आप सीखिए, ये 4-5 सवाल में आपकी आदत बन जाएगी ना। 5C2 कितना आएगा? 5C2 आपका 10 आएगा। 5C2 कितना आएगा आपका? 10। देखिए मैं निकाल के बताता हूँ। 5C2 है ना, 2 नीचे वाला नंबर देखा 2, तो 2 गोले बनाओ। यदि 3 आया तो 3-3 गोले बनेंगे, है ना। ये फॉर्मूला लगा के भी आ जाएगा, लेकिन नहीं लगाने की जरूरत, सीधे ऐसे ही करना मैं जो बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, अभी और क्लियर करता हूँ। ऊपर 5 और नीचे आ जाएगा 2। अब एक एक कम करते हुए लिख दे, 5 में एक कम करेंगे 4, 2 में एक कम करेंगे 1, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा? 10। क्लियर। तो 5C2 कितना आ गया? 10। तो 10/66, 2 से काटेंगे तो 5/33। तो भैया इसकी प्रायिकता कितनी आ गई आपकी? 5/33। आई क्या बात समझ में, है ना। थैले में से 2 गेंदें एकदम से निकाली जाती, क्या प्रायिकता है कि दोनों लाल हो। आई बात समझ में। तो आंसर बनेगा 5/33। अब लिखने की बात कि सर इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये सवाल या तो 3 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर में। बहुत रेयरली चांस है कि 3 नंबर में दे, इस सवाल को 5 ही नंबर में देंगे। ये मैं दोनों कलाएं सिखा दूंगा आपको 3 नंबर में कैसे प्रेजेंट करना, 3 से 4 लाइन में, 2-3 लाइन में या 3-4 लाइन में, या 5 नंबर में 5-6-7 लाइन में, 5 या 6 या 7 लाइन में कैसे लिख देना है उसको। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, 2 चीज़ें हैं समझाने की। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि उत्तर निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें निकालना पड़ेगी, एक अनुकूल परिणाम और एक कुर परिणाम। तो सवाल की सॉल्यूशन कहाँ से चालू करोगे आप? इस चीज़ से। जैसे लिखना ना सर, लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखने का तरीका वही है कि एक तो इस हर को, डिनोमिनेटर को समझाओ आप अलग से, और न्यूमरेटर को समझाओ, है ना। तो सबसे पहले कुल संभावित परिणामों की संख्या आप निकाल के बता दो अलग से, 66। 2-3 तरीकों से लिख सकते हो, है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, है ना, कि थैले में यदि 5 या 6 नंबर में, यदि 5 नंबर का यदि आता है, ठीक है, जहां आपके पास 6-7-8 लाइन रहने वाली है ना, 6-7-8 लाइन जितनी भी है ना रहने वाली है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। अब 5 नंबर में आपको क्या करना है? 5 नंबर के हिसाब से कैसे लिखोगे? तो पहले इसको समझाना, इसको समझाने के लिए पहले कहानी तो सुनाओगे ना, अपना सॉल्यूशन चालू करने के लिए थोड़ी तो कहानी बताओगे, क्या कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो। तो पहले थैले का नाम लेना पड़ेगा कि हाँ भैया, थैले में 5 लाल, 4 हरी तथा 3 सफ़ेद गेंद है। पहले थैले को बताओ एक लाइन में कि भैया इस थैले में 5 लाल, 4 हरी तथा 3 सफ़ेद गेंद है। ठीक है ना। फिर अगली लाइन में इस थैले में से 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। जो कर रहे हो, जहां आप काम करने वाले उसको थोड़ा सा लिखो पहली लाइन में कि भैया इस थैले में 5 लाल, 4 हरी और 3 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, अगली लाइन में, फिर इसके बाद अगली लाइन में इस थैले में से 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, 2 गेंद निकाली जाती है। अतः तीसरी लाइन में, अतः कुल संभावित परिणामों की संख्या, है ना, 2 गेंद निकाले जाने के लिए कुल संभावित परिणामों की संख्या, फिर सीधे लिख दो अतः कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 12C2। इसको अलग से समझा सकते हो, ये 66 और 10 अलग से निकाल के रख सकते हो आप। कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 12C2। आई बात समझ में, ठीक है ना, बराबर 12C2। ठीक है, तो या तो इसको अलग से हल कर दो या फिर यहीं पर हल कर दो। तो मेरा ये कहना है कि अलग से हल कर दो। मैं जो बोल रहा हूँ इसको रिपीट करके आप लोग थ्योरी बना लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, है ना। बड़ी सरल सी चीज़ है, इतना भी लिखूंगा तो फिर क्या काम का। तो पहली लाइन में, है ना, एक इस थैले में 5 लाल, 4 हरी और 3 सफ़ेद गेंद, थैले में ऐसे करके, है ना, इस थैले में से 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। अतः कुल संभावित परिणामों की संख्या बराबर 12C2। और 12C2 के सामने क्या लिखोगे? ऐसा, ऐसा 12। ये गोले वोले नहीं बनाना ना, काटना है, सिर्फ 12, 11, 2, 1। आई बात समझ में। 2 छंग 12 सीधे 66, ये काम करना है आपको। 5 या 6 नंबर में आए तो 66। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या एक ही लाइन में सीधे 66। फिर, है ना,
दोनों लाल गेंद, क्या डिमांड है, दोनों लाल गेंद। तो ऊपर वाले अनुकूल परिणाम को समझाओ, इसकी संख्या 10 पहले निकाल दो, है ना। दोनों लाल गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, दोनों लाल गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, दोनों लाल गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 5C2। और इसमें क्या लिखोगे, 5 4 2 1, पता है ना, बताया मैंने आपको, 2 दूनी 4 10, पहले समझा। तो अब फॉर्मूला लिख दो सीधे, है ना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता दोनों लाल, है ना, तो सीधे सीधे फिर अब ये फॉर्मूला लिखोगे आप, प्रायिकता दोनों लाल, है ना, ऐसे करके लिख सकते हो आप, अच्छा लगेगा यहाँ पे, है ना। प्रायिकता दोनों लाल बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, पूरा भी लिख सकते हो, इसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, दोनों गेंद लाल आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, संख्या शब्द जरूर लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। और सीधे इसका मान फिर 10 और 66 लगा देना, ये ड्रामा फिर से करने की जरूरत नहीं। ये कहानी आप पहले से बता दो, अलग अलग दोनों को, दोनों का मान अलग से निकाल के बता दो, फिर फॉर्मूले में सीधे 10/66 लिख के 5/33 उत्तर, ये 5 से 6 5 नंबर में हो जाएगा। और यदि मान लो ये सवाल आ गया 3 नंबर में, अब 3 नंबर में आया तो केवल 2 या 3 लाइन आपको भरनी है। तो यदि केवल 3 नंबर के हिसाब से आपको इसमें केवल 2 या 3 लाइन फिलअप करनी है, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले लिखोगे, है ना, ठीक है, थैले में 5 लाल 4 हरी तथा 3 सफ़ेद गेंद है ना, गेंद है, 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, क्लियर, उसमें से 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, ठीक है ना, 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। उसके बाद, है ना, प्रश्न अनुसार दोनों लाल गेंद ले नहीं लाल, प्रश्न अनुसार दोनों लाल गेंद आने की प्रायिकता इस प्रकार है, प्रश्न अनुसार दोनों लाल गेंद आने की प्रायिकता इस प्रकार है। और सीधे यहीं पे काम करना फिर आप पूरा, दोनों लाल गेंद अनुकूल परिणाम अपन को बराबर 5C2 12C2, सीधे 10/66। और ये काम रफ वर्क में कर लेना, ये काम कहाँ कर लेना आप, रफ वर्क में। आई बात समझ में, क्लियर है ना। सीधे इसका वैल्यू सीधे 66 लिख देना और इसका 10, या फिर लिखना चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, है ना। जैसे मैंने फिर से क्या बोला, 3 नंबर में यदि आया तो देखिए 3 नंबर में यदि आ गया और 3 से 4 लाइन आपको मिली, ठीक है, देखिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी पिक्चर आप स्वयं बनाएं, बड़ा सरल से और बड़ा प्यार से प्रेजेंट कर सकते हो आप, मजा आ जाएगा देखने वाले को, है ना। तो सबसे पहले यदि आपको लग रहा है ये लिखने में कहानियां ज़्यादा टाइम लग रहा है, सीधे आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि थैले में कुल 12 गेंद है। सीधे क्या लिखोगे, थैले में कुल 12 गेंद है, पूर्ण विराम, उसी के आगे कंटिन्यू कर दो, एक ही लाइन में सीधे लिख दो, थैले में कुल 12 गेंद है, ठीक है, 2 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। और दूसरी लाइन में, पहली लाइन में क्या लिखा है ना, थैले में कुल 12 गेंद है, पूर्ण विराम या कॉमा, 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, एक ही लाइन। अब दूसरी लाइन में आएंगे, है ना, ठीक है, अतः दोनों गेंद लाल आने की प्रायिकता, अतः दोनों गेंद लाल आने की प्रायिकता इस प्रकार है। तीसरी लाइन में सीधे ये लिख देना, आई बात समझ में, ठीक है। सीधे ये लिख के सीधे 5C2 12C2 यहां से स्टार्ट करना, ऐसे करते करते, ठीक है। और 5C2 तो इसको आप सीधे यहां भी लिख सकते हैं 12 × 11, है ना, ठीक है, लेकिन यहां लिखेंगे तो दिक्कत आएगी, तो सीधे आप तो यही लिख देना 12C2 66 और 5C2 10, 5/33। वैसे मैं बता दूं ये सवाल 3 नंबर में नहीं आएगा, 3 नंबर में केवल परिभाषाएं आएंगी, ठीक है, लेकिन छोटा सवाल आ सकता है। आई बात समझ में, आपको लिखना आना चाहिए। आया क्या समझ में, क्लियर है। चलिए, तो अब लिखने की बात तो मैंने कर दी, कैसे लिखना है, अब हम गणित सीख लें थोड़ा सा। दोनों लाल आने की प्रायिकता है, C2 कब क्या लगाना है, कैसे लगाना है ना, तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अभी देखिए, अब आप तो लिखने की कहानी तो आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो इसकी प्रायिकता क्या है आपकी 5/33, ठीक है। इसकी दोनों समान रंग की हो, दोनों समान रंग की हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनिए मेरी बात, है ना, एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, सुनिए। गेंद जो है कुल कितने प्रकार से आ सकती है ना, ठीक है, कुल कितने प्रकार से गेंदें आ सकती है ये मैं आपको बता देता हूं, है ना पहले, ठीक है। तो गेंदे कुल के बोर्ड छोटा पड़ रहा है यार थोड़ा सा, हाँ, इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर से, इसको मिटा दूं क्या पूरा,
या फिर इसको मिटा देता हूँ, रुकिए, है ना, ठीक है। चलो देखो, एक चीज़ समझे अब आप, है ना, थोड़ा सा इसके प्रतिदर्श समष्टि को खोलते हैं। प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या 66 है। ये 66 प्रकार कुल कैसे कैसे आ रहे हैं। अब आप बताइए, इस थैले में से जब हाथ डालेंगे तो क्या क्या हो सकता है। या तो ऐसा हो कि दोनों ही लाल आए, या फिर दोनों ही हरी आए, या फिर दोनों ही सफ़ेद आए। मतलब जब आप इस थैले में से 2 गेंद निकालेंगे तो कलर के रूप में, कलर की दुनिया में कुल कितने प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। हो सकता दोनों लाल आ जाए, हो सकता दोनों हरी आ जाए, हो सकता दोनों सफ़ेद आ जाए, हो सकता है एक लाल और एक हरी आ जाए, हो सकता है एक हरी और एक सफ़ेद आ जाए, है ना, और हो सकता है एक लाल और एक सफ़ेद आ जाए, है ना। 6 प्रकार के संभावित परिणाम है टोटल, है ना, 6। आप सोचिए ना थोड़ा सा कि इस थैले में से जब 2 गेंदें रैंडमली निकालोगे तो कलर में कुछ कितनी वेराइटीज़ हो सकती है। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग, आप स्पीड बढ़ाकर देख ले इसको, ठीक है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना पूरी कहानी। मैं कोई चीज़ अधूरी तो नहीं छड़ सकता ना, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है मैं यही आपको बता रहा हूँ, है ना, कि भैया दोनों गेंदें लाल भी आ सकती, दोनों गेंदें हरी भी आ सकती, दोनों गेंदें सफ़ेद भी आ सकती। ऐसा भी हो सकता है एक लाल एक हरी आ जाए, एक हरी एक सफ़ेद आ जाए, एक लाल एक सफ़ेद आ जाए। टोटल 6 प्रकार से कलर पॉसिबल है। अब आप सोचिए और कोई कलर फॉर्म में पॉसिबल है क्या ऊपर। अब आप बोलोगे नहीं सर, लाल हरी को हरी लाल लिख दो, वो एक ही बात है। हाथ में लाल हरी हो हरी लाल हो, वो एक ही बात है। आई बात समझ में? टोटल 6 प्रकार से आएगा रिजल्ट, ठीक है। और इन 6 प्रकार के टोटल परिणामों की संख्या कितनी है? 66। तो ये 66 को खोल रहा हूं मैं। ये 66 प्रकार जो हमने निकाले थे ना टोटल, 2-2 के जोड़े कुल कितने प्रकार? 66। तो 66 कैसे बना? दोनों लाल के जोड़ों की संख्या, R1 R2 का जोड़ा, R2 R3 का जोड़ा, R3 R4 का जोड़ा, R4 R5 का जोड़ा, तो लाल लाल के जोड़ों की संख्या प्लस हरे हरे के जोड़ों की संख्या प्लस सफ़ेद सफ़ेद के जोड़ों की संख्या प्लस एक लाल और एक हरे के जोड़ों की संख्या प्लस एक हरा और एक सफ़ेद के जोड़ों की संख्या प्लस एक लाल और एक सफ़ेद के जोड़ों की संख्या बराबर क्या आएगा? 66। आई बात समझ में? अब हमें यह देखना है कि 66 में से दोनों लाल के जोड़ों की संख्या कितनी है। तब सुनिए, लाल टोटल लाल कितने? 5। 5 में से 2, है ना। लाल लाल वाले जोड़ों की संख्या कितनी है? लाल लाल मतलब R1 R2 का जोड़ा, R2 R3 का जोड़ा, R3 R4 का जोड़ा, R4 R5 का जोड़ा, इस प्रकार से, है ना। तो लाल लाल के जोड़ों की संख्या कितनी है? 5C2। आई क्या बात समझ में, है ना। तो लाल के जोड़ों की संख्या है 5C2, 5 में से 2, है ना। हरे हरे के जोड़ों की संख्या, हरी कितनी है? 2 गेंद निकाल रहे हो इसलिए 2, 5 में से 2, 5 में से 2, तो 5 में से 2 आने के कुल जोड़ों की संख्या 5C2, ये संख्या गिनकर देगा लाल लाल के जोड़ों की संख्या का, है ना। हरी 4 में से 2, 4C2, सफेद 3 में से 2, प्लस एक लाल और एक हरी, प्लस एक लाल और एक हरी। आई बात समझ में? क्लियर? तो एक लाल चाहिए और एक क्या चाहिए आपको? हरी। आई बात समझ में? तो एक लाल में से और एक हरे में से, ध्यान दो आप क्या कर रहे हो, लाल और हरे का जोड़ा चाहिए, मतलब एक लाल में से और एक हरे में से। तो एक लाल में से, तो टोटल लाल कितनी है? 5। 5 में से एक और एक हरे में से, तो टोटल, ये गुणा का साइन है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक लाल और एक हरी चाहिए, तो एक 5 में से निकालोगे और एक एक हरी चाहिए ना, तो एक 4 में से निकालोगे, 4C1। आई बात समझ में? इस प्रकार से, है ना। दोनों लाल दोनों हरी के जोड़ों की संख्या, दोनों सफ़ेद के जोड़े संख्या, एक लाल और एक हरी के जोड़ों की संख्या ऐसे आएगी, गुणा लगेगा बीच में R और G के, है ना, ठीक है। कहाँ प्लस कहाँ गुणा, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जब डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो इनटू लगता है, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो प्लस लगता है। ये जो बोला इसको आप अभी छोड़िए, है ना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। तो 5C1 इंटू 4C1, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। एक लाल और एक हरी, एक निकाल रहे हो ना, 5 में से एक और 4 में से, एक और एक हो गई ना, 2 गेंदों का जोड़ा, प्लस एक हरी और एक सफ़ेद, तो एक हरे में से और एक सफ़ेद में से, तो हरी कितनी है? 4, तो एक हरे में से और एक सफ़ेद में से, सफ़ेद कितनी है? 3, 3 में से 1। आई बात समझ में? क्लियर? प्लस एक लाल और एक सफ़ेद, है ना,
एक लाल और एक सफ़ेद, तो एक लाल में से यानी कि 5 में से, और एक सफ़ेद यानी कि एक 3 में से। आई बात समझ में? और इस प्रकार टोटल परिणाम कितना है? ये 66। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर सवाल कैसे बनेंगे, आप खुद सवाल बना ले, उस लेवल पर मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, है ना? ठीक है। सर दर्द करने लग गया यार, समझाते समझाते, पढ़ाते पढ़ाते, ठंड भी लग रही है। हाँ चलो रहने दो, ठीक है। तो ऐसा है कि दोनों लाल आने के प्रकारों की संख्या है। आप सब इन सब को जोड़ेंगे ना, देख लीजिए 66 सिद्ध हो जाएगा आपका। क्लियर? 5C2 को हल करेंगे तो 10 आएगा, 4C2 को हल करेंगे 6 आएगा, 3C2 3 आएगा। आप बोल रहे हैं मैं ओरली निकालते जा रहा हूँ, ये 20 आएगा, ये 12 आएगा और ये 15 आएगा। जोड़कर देख लीजिए इन सबको, 66 आएगा। 10 6 16, ये कैसे निकाला मैं बताता हूँ आपको। 10 6 16, 16 3 19, 19 और 20 39, 39 और 12 51, 51 और 15 66। हो गया ना 66 सिद्ध। ये 6 प्रकार के रिजल्ट आएंगे, 6 प्रकार के संख्या टोटल जोड़ी तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 2 गेंदों के टोटल प्रकार टोटल जोड़े कितने आएंगे? 66, है ना? अब सुनिए मेरी बात। 5C2 10, आप भी जानते हो यार इसमें क्या। 5C2 कैसे सॉल्व करेंगे? 2 का मतलब नीचे भी 2 सर्कल और ऊपर भी 2 सर्कल। आई बात समझ में? तो ये 5 और यहाँ आएगा 2 2, तो एक एक कम करके लिख दो, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ जाएगा। 5C2 का वैल्यू 10। 4C2 निकाल लेते हैं। 2 का मतलब नीचे भी 2 गोले और ऊपर भी 2 गोले। आई बात समझ में? क्लियर? तो ऊपर 4 लिख देते और नीचे क्या लिख देते? 2। 4 में से एक कम करोगे तो 3 और 2 में से एक कम करोगे तो 1। 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना है? 6। क्लियर? तो कुल प्रकार कितने आ जाएंगे? 6, है ना? ठीक है। अब 3C2 की बात करें, है ना? 2 का मतलब नीचे भी 2 सर्कल और ऊपर भी 2 सर्कल, पता है ना आपको? तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2। आई बात समझ में? 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लेंगे, एक एक कम करते हुए लिख दे, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 से 2 कैंसल, बताइए 3 आएगा आंसर। आया था 3 3C2 का वैल्यू। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप निकालना सीख रहे हैं कैसे निकालते हैं वैल्यूज एक्चुअली, है ना? ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़े, है ना? 5C1 इंटू 4C1 निकाल लेते हैं ना। तो इसको मिटा दूं मैं, आप सीख ही रहे ना बाकी तो, ठीक है। 5C1 और 4C1 निकाल लेते हैं ना। तो 5C1 इंटू 4C1, क्लियर? तो 5C1 और 4C1 निकाल लेते हैं, ठीक है। 5C1, 1 का मतलब नीचे भी एक ही गोला और ऊपर भी एक ही गोला। 1 का मतलब नीचे भी एक ही सर्कल ऊपर भी एक ही सर्कल, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 1। यहाँ 4 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 1। तो 5/1 5 ही रह जाएगा और 4/1 4। तो 5C1 5 होता है, 4C1 4 होता है। 5C1 5 होता है, 4C1 4 होता है। तो 5 इंटू 4 आ जाएगा ना 20, आएगा। 5 चौक 20, क्लियर? वैसे ही 4C1 4 ही होता है और 3C1 3 होता है, तो 4 तिया 12 आ जाएगा। 5C1 5 ही होता है और 3C1 3 होता है, तो 5 तिया 15 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना? तो 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, क्लियर? ठीक है। चलिए, है ना? तो समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं चीज़ें हम? क्लियर? ठीक है ना? इस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है ना? तो मैंने आपको ये दिखाया कि इस थैले में से जब 2 गेंद निकालोगे तो कुल कितने प्रकार से निकल सकते हैं? 66। और 66 में कौन कौन से प्रकार मिले हुए? दोनों लाल, दोनों हरे, दोनों सफ़ेद। क्लियर? तो सवाल यहीं से तो बनाया मैंने अपने दिमाग में यही पिक्चर रख के तो सवाल बनाया कि भैया इस थैले में से 2 गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि दोनों लाल हो? सवाल कैसे बनाओगे? इन्हीं में से तो मांग करोगे ना, कुल कितने प्रकार से गेंदें निकल सकती है लाल, क्योंकि मैं जानता था कि लाल हरे का जोड़ा निकल सकता है, हरे सफ़ेद का, लाल सफ़ेद का, दोनों लाल, दोनों हरी, दोनों सफ़ेद, हर प्रकार का जोड़ा निकल सकता है ना? तो इसी में से तो मैं मांग करूंगा ना, इन 6 में से ही तो अपनी मांग बनाऊंगा। प्रायिकता की जो अनुकूलता मांगी जाएगी, वो घटना मांगी जाएगी, वो इन 6 में से ही तो मांगी जाएगी। तो सबसे पहले क्या सवाल बन सकता है कि थैले में से 2 गेंद निकाली जाती, क्या प्रायिकता है कि दोनों लाल हो? ये सवाल बना सकते हो। या फिर क्या प्रायिकता है दोनों हरी हो? ये सवाल बना सकते हो। या फिर क्या प्रायिकता है दोनों सफ़ेद हो? ये सवाल बना सकते हो। क्या प्रायिकता है एक लाल और एक हरी हो? ये सवाल बना सकते हो। क्या प्रायिकता है एक हरी और एक सफ़ेद हो? ये प्रायिकता बना सकते हो। क्या प्रायिकता है कि एक लाल और एक सफ़ेद हो? ये सवाल आप बना सकते हो। आई बात? या फिर ऐसा सवाल बना सकते हो दोनों समान रंग की हो,
तो दोनों समान रंग की में तीनों फेवर करेंगे, है ना। दो गेंदें यादृच्छा निकाली जाती, क्या प्रायिकता है कि दोनों समान रंग की हो। ये है ना, देखो ना, दोनों समान रंग की कहाँ है, ये देखो, ये अगला यही तो है ना, दोनों समान रंग की हो, है ना। दो गेंदें यादृच्छा निकाली जाती, क्या प्रायिकता दोनों समान रंग की हो। तो समान रंग की में टोटल फेवरेबल आइटम में 19 आएगा, 19/66 आएगी इसकी प्रायिकता। अरे दोनों समान रंग की हो तो दोनों समान रंग की हो, उसकी अनुकूलित परिणाम तीनों मिला के दोनों समान रंग में 19 आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर उसके बाद दोनों अलग अलग रंग की हो तो दोनों अलग अलग रंग में ये 3 प्रकार आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरा आएगा दोनों अलग अलग रंग में, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो 20 + 12 + 15 47, दोनों अलग अलग रंग की हो तो इसकी प्रायिकता 66 में से 47 है कि नहीं है, बताइए ज़रा, है क्या, है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, दोनों अलग अलग रंग की हो, 66 में से 47 फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग रंग की अनुकूल परिणाम, अनुकूल दोनों अलग अलग रंग के होने के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 47 आएंगे। तो 66 में से 47, अभी मैं बताता हूँ ना, डायरेक्ट करवा रहा हूँ अभी इसको, आपको ये बता रहा हूँ कि सवाल कैसे बनाया मैंने, है ना। ये पूरा पिक्चर, पूरा सवाल मैंने आपके सामने खोल कर रखने की कोशिश में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 66 में से कितना आएगा, 47, क्लियर। अब और आगे बढ़े, ठीक है। तो भैया और सवाल कैसे बनेंगे, देखो, जैसे एक हरी और एक सफ़ेद हो, एक हरी और एक सफ़ेद हो, एक हरी और एक क्या हो, सफ़ेद हो, है ना। तो हरी और सफ़ेद कहाँ है, देखो ये वाला 12 आएंगे अनुकूल परिणाम। एक हरी और एक सफ़ेद की संख्या ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कुल अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 12। तो एक हरी तथा एक सफ़ेद में प्रायिकता क्या बनेगी बताइए, 66 में से 12 बनेगी कि नहीं बनेगी। स्कोर काटोगे तो 6 दूनी 12, 2/11 आएगी प्रायिकता, बोली आएगी या नहीं, है ना। तो एक हरी और एक सफ़ेद हो, एक हरी और एक सफ़ेद, सफ़ेद हरी, हरी सफ़ेद एक ही बात है, एक हरी और एक सफ़ेद। तो एक हरी और एक सफ़ेद के लिए कुल अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 12। तो 66 में से 12 तो 2/11। कोई भी लाल ना हो भैया, कोई भी लाल नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, यदि कोई भी लाल ना हो तो एक काम करते हैं हम, कोई भी लाल ना हो, इस चीज को फेवर करने वाला कौन कौन है, कोई भी लाल ना हो, लाल नहीं दिखनी चाहिए भैया। देखो यहाँ तो लाल है, ये गया, क्या मांगे इसकी, क्या मांग रहा है कि भैया 2 गेंद निकाल तो रहे हो लेकिन कोई भी लाल नहीं होनी चाहिए, इसकी अनुकूलता, इसका फेवर, इसकी भावनाएं किस हो रहे कि कोई भी लाल नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर, कोई भी गेंद लाल नहीं होनी चाहिए। तो ये फेवर करेगा क्या, नहीं करेगा, लाल नहीं दिखनी चाहिए ना, लाल दिख रही है, पसंद नहीं इसको, लाल रंग पसंद नहीं, लाल रंग पसंद नहीं है। वो एक पुरानी पिक्चर थी जानी दुश्मन, जानी दुश्मन, पुरानी पिक्चर, पुरानी वाली जानी दुश्मन, है ना। उसमें वो जो भूत रहता है ना, वो लाल जोड़े को देख के आता, भूत आकर्षित होता लाल जोड़े को देखकर, है ना, ऐसे करके। तो वो मेरे को याद आ गया एकदम, तो बता दिया मैंने। तो भूत को लाल रंग पसंद नहीं होता था, ऐसे करके, मतलब लाल रंग पसंद होता था भूत को। मैं तो उल्टा ही कहानी बता दिया यार आपको, चलो कोई बात नहीं, लाल नहीं दिखना चाहिए भैया, है ना। तो कौन कौन फेवर करेगा, 66 में से कोई भी लाल ना हो, इसकी अनुकूलता को 66 में से कौन कौन फेवर करेगा, ये फेवर नहीं करेगा, ये करेगा फेवर, यस, कोई भी लाल नहीं होना चाहिए, नहीं है लाल, ये भी फेवर करेगा, यस, ये करेगा क्या फेवर, नहीं करेगा, ये एक लाल है ना, नहीं करेगा फेवर, ये करेगा फेवर, यस करेगा, कोई भी लाल नहीं है, यहाँ लाल है, ये फेवर नहीं करेगा। तो बताइए, कोई भी लाल ना हो, इसको फेवर करने वाले 66 में से कितने लोग आ गए, कोई भी लाल ना हो, इसको फेवर करने वाले 66 में से कितने लोग आ गए, देखिए आप, है ना। कोई भी लाल ना हो, इसको फेवर करने वाला 66 में से कौन कौन आया, एक तो ये आया, दोनों हरा हो सकता है, एक ये आया, दोनों सफ़ेद हो सकता है, आई बात समझ में, ठीक है। और एक कौन आया, ये हरे सफ़ेद का जोड़ा, आई बात समझ में। कोई भी लाल ना हो, तो कोई भी लाल ना हो, इसको 66 में से कौन कौन फेवर कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक और बार ये सवाल मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सवाल बनाए जा रहे हैं। कोई भी लाल नहीं होना चाहिए, तो कौन कौन फेवर करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा और एक ये करेगा, आई बात समझ। तो दोनों हरे के प्रकार क्या है, 6। ये आपको लिखना पड़ेगा साइड में पहले कि 4C2 = 6, है ना, निकाल कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सफ़ेद तो 3C2 = 3, एक ग्रीन एक और एक वाइट, तो 4C1 × 3C1 12। दोनों सफ़ेद आने के प्रकार कितने, 3, और एक हरा और एक सफ़ेद, एक हरा और एक सफ़ेद के प्रकार कितने, 12। आई बात समझ में ना।
तो क्या आएगा ये 21/66। 3 से काटोगे तो 7/22 है ना। तो इसकी कोई भी लाल ना हो, इसकी प्रायिकता आएगी 7/22। बोली आती है क्या बात समझे? कोई भी लाल ना हो, इसकी प्रायिकता आएगी 7/22 है ना। ठीक है, 7/22। क्लियर? आई बात समझे? कोई भी लाल ना हो, इसकी प्रायिकता आएगी 7/22। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? किसी को आया समझ में? अब इस सवाल को मैं शॉर्ट में भी कर सकता था, कोई भी लाल न हो, कोई भी लाल न हो। अच्छा, कुल संभावित परिणाम तो 12C2 जो 66 हो जाएगा ना। इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं सवाल को आप। कोई भी लाल न हो, कोई भी लाल न हो। लाल से नफरत है, लाल से बहुत ज्यादा नफरत है, कोई भी लाल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो लाल से जो है बड़ी नफरत है। आई बात समझ में? तो भैया कोई भी लाल नहीं होना चाहिए, तो लाल को हटा दो। 7C2, इन 7 में से कोई भी 2 आ जाए। 7C2, इसको हल करोगे ना, 7C2 सीधे एक ही बार में 21 दे देगा आपको। ये तो 66 होता है, ये 12C2 था, है ना। 7C2 एक ही बार में 21 दे देगा आपको। अब देखिए, ये कला सीखिए आप। 7C2 को हल करना, 21 आ जाएगा सीधे, है ना। अब सुनिए कैसे। यहाँ आप तीनों को जोड़ रहे थे तब 21 बन रहा था, एक ही बार में 21 आ गया सीधे। डायरेक्ट पकड़ो, कोई भी लाल नहीं होना चाहिए ना, तो लाल से लाल उड़ा दो। कोई भी लाल नहीं होना चाहिए ना, तो लाल गेंद को मिटा दो, यहाँ से खत्म करो। लाल होना ही नहीं चाहिए भैया, लाल होना नहीं चाहिए, तो लाल को निकाल के भारी समस्या जड़ से ही खत्म कर दो ना यार। क्लियर? 7 में से 2, कोई भी लाल नहीं होना चाहिए, तो फिर 2 गेंद निकलने के प्रकार कितने बचे? 4 और 3, 7 में से 2, 7C2। आई बात समझ में? 7C2, 7C2 क्या क्या दे दिया आपको? 7 में से 2 गेंद निकालने के प्रकार क्या क्या आ सकते हैं? दोनों सफ़ेद वाली गिनतियां भी आ गई इसमें, दोनों हरे आने की गिनतियां भी आ गई इसमें, और एक सफ़ेद एक हरे के जोड़े की गिनती भी आ गई इसमें। तीनों समा गए इसके अंदर 7C2 में, है ना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 21/66। क्लियर? यानी कि 7/22। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बाकी लिखना कैसे है तो मैंने आपको बताया शुरू में, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को, कोई भी लाल ना हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? है ना, है ना। ठीक है, प्रश्न अनुसार कोई भी गेंद लाल न हो, उसके अनुकूलित परिणामों की संख्या बराबर, सीधे 7C2 करके बराबर 21 हल करके। ठीक है, और 12C2 66, सीधे उत्तर आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी गेंद हरी या सफ़ेद न हो। कोई भी गेंद, अच्छा 5 लाल थी ना, फिर से लिख देता हूँ, है ना। कोई भी गेंद हरी या सफ़ेद न हो, न तो हरा चाहिए न सफ़ेद चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, दोनों लाल होनी चाहिए। क्या बोल रहा है देखो, उसकी मांग समझो, उसकी भावनाओं को समझो, बेचारे को जो चाहिए वो उसको दो। क्या बोल रहा है वो? कोई भी गेंद हरी या सफ़ेद न हो, मतलब हरा कलर भी नहीं पसंद, सफ़ेद भी नहीं पसंद। कोई भी गेंद हरी या सफ़ेद नहीं होनी चाहिए यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कोई भी गेंद ना हरी या सफ़ेद नहीं होनी चाहिए कृपया। मतलब हरा कलर भी पसंद नहीं उसको, सफ़ेद रंग भी पसंद नहीं। आई बात समझ में? मतलब सीधी सी बात है, ले दे के दोनों गेंदे लाल मांग रहा है वो। तब आप सोचिए, ये ए वाला सवाल और एफ वाला सवाल दोनों बिल्कुल सेम हो गए, ए और एफ। कोई भी गेंद हरी या सफ़ेद न हो, तो हरी या सफ़ेद चाहिए ही नहीं, मतलब इसकी सीधी सी बात है, दोनों गेंद क्या चाहिए? लाल। तो दोनों गेंद लाल आने की प्रायिकता 5/33। तो इस सवाल की प्रायिकता आएगी 5/33। बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। क्या आएगा? 5/। अब कम से कम एक हरी हो, है ना। ये बनाना नहीं है आपको, ये तो बस ऐसे ही समझाया है मैंने। सीधे सवाल ऐसे ही करेंगे आप, जो भी सवाल आएगा ऐसे इतने सारे सवाल नहीं आएंगे, एक ही सवाल आएगा सीधे निकर। क्या प्रायिकता है कि दोनों लाल हो? क्या प्रायिकता है दोनों हरी? क्या प्रायिकता है दोनों समान रंग की हो? क्या प्रायिकता है कि दोनों अलग अलग रंग की हो? क्या प्रायिकता है कम से कम एक लाल हो? है ना, इसी प्रकार के सवाल। ठीक है, कम से कम एक हरी हो भैया, कम से कम एक हरी होनी चाहिए। कम से कम एक हरी का मतलब एक हरी होगी तो भी चलेगा। अच्छा अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? कहानी तो ऐसी है यार कि 2 गेंद निकालो यार, तो वो जो 2 गेंदों का जो जोड़ा निकलेगा ना, उस जोड़े में कम से कम एक हरी होनी चाहिए। कम से कम एक हरी मतलब जोड़े में एक हरी हुई तो भी चलेगा, और दोनों हरी हो गई तो भी चलेगा। जोड़े में कम से कम एक हरी का मतलब, कम से कम एक हरे का मतलब एक हरी हो तो भी चलेगा, और दोनों हरी हो तो भी चलेगा। आई बात समझ में ना। कम से कम एक हरी हो, तो कम से कम एक हरी का मतलब है कि एक हरी हो तो भी चलेगा, और दोनों की दोनों ही गेंदें हरी हो तो भी चलेगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो
कम से कम एक हरी के अंतर्गत 2 प्रकार की कहानियाँ आएंगी। एक हरी हो तो भी चलेगा और दोनों हरी हो तो भी चलेगा। तो अब सुनिए मेरी बात, कौन कौन फेवर करेगा भैया? कहानी में एक हरी हो तो भी चलेगा और दोनों हरी हो तो भी चलेगा। आई बात समझ में? तो एक हरी हो तो भी चलेगा, दोनों हरी हो तो भी चलेगा। जहाँ पे एक भी हरी नहीं है गया, दोनों हरी है आएगा, एक भी हरी नहीं है गया, चलेगा। एक हरी हो तो भी चलेगा, एक हरी है, एक हरी है तो भी चलेगा। क्लियर? एक भी हरी नहीं है तो बताइए 3 फेवर करेंगे, 1 2 और 3। जहाँ एक हरी हो वो केस भी आएंगे, जहाँ एक एक हरी हो वो केस भी आएंगे, दोनों हरी वो केस भी आएंगे। क्लियर? तो चलिए अब देखिए, हाँ अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, है ना? ठीक है, तो टोटल तो 66 है भैया, 12 सीटों। दोनों हरी वाले केस भी काउंट होंगे, 6 प्लस एक हरी हो, एक हरी मतलब लाल हरी का जोड़ा 20 प्लस एक हरी और एक सफ़ेद हो तो भी आ जाएगा, है ना? यानी कि 12। तो 20 प्लस 12 प्लस 6 38। अड़तीस बटा 66 यानी कि 19/33। तो कितना उत्तर आएगा इसका? कम से कम एक हरी हो, 19/33। और भी तरीके से इसको कर सकते, लेकिन काफ़ी नहीं आएगा आपको। आपको 2 आइटम एक साथ निकालने वाले सवाल जहाँ तक चांसेस है नहीं आएंगे, लेकिन इन केस आ गए तो करना इस प्रकार से, है ना? चलिए एक और सवाल बचा, अभी एक और हम कर लेते हैं। क्या है एक और, क्या बोल रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल हो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल। आई बात समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल का मतलब ऐसा जोड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल, एक से ज़्यादा लाल नहीं। मतलब जहाँ एक लाल हो वो चलेगा और जहाँ कोई भी लाल ना हो वो भी चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल का मतलब एक लाल वाले केस भी चलेंगे और 0 लाल वाले केस भी चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब एक या एक से कम, ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब एक या एक से कम। तो जहाँ एक लाल हो वो भी चलेगा और एक से कम यानी कि एक से कम ही होता है ना, 0 भी। जहाँ 0 लाल हो वो भी चलेगा। तो जिस केस में एक गेंद लाल हो वो भी चलेगा, जहाँ कोई भी लाल ना हो वो भी चलेगा। आई बात समझ में, है ना? तो या तो एक लाल, तो एक लाल वाले केस कौन कौन से आ जाएंगे भैया? एक लाल वाले केस में एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। एक लाल हो तो भी चलेगा और कोई भी लाल ना हो तो भी चलेगा। देखो यहाँ कोई भी लाल नहीं, ये भी चलेगा। यहाँ भी कोई भी लाल नहीं, ये भी चलेगा। यहाँ भी कोई भी लाल नहीं, ये भी चलेगा। मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि दोनों लाल नहीं आ सकते एक साथ। एक साथ दोनों लाल ने उसको छोड़ के सब आ जाएंगे। तो 66 में से 10 घटा दो तो सीधे 56 आ जाएगा ये। अरे 5 आ रहे ना यार, जहाँ एक लाल हो वो भी चलेगा, जहाँ कोई भी लाल ना हो वो भी चलेगा। तो इन दोनों को कहानी में लेने पर 6 में से 5 कैटेगरी आ गई, केवल ये नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो इसको छोड़ के बाकी सारे लेने। तो 66 में से 10 गया तो कितना बचा? 56। तो 56/66 आएगा इसका लास्ट वाले का। 56/66 है ना? ठीक है, ये आएगा 28/33। आई क्या बात समझ में? तो कितना आएगा ये? 28/33 है ना? 56 फेवर करेंगे, ठीक है। या फिर इसको लिखने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, है ना? ठीक है, कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा एक लाल हो, ठीक है। नहीं आएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल। इनके साथ आता है तो ये पूरक घटना होती है। पूरक घटना बताया था मैंने, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना। तो पूरक घटना में हम क्या करेंगे? दोनों लाल आने की प्रायिकता निकालेंगे। दोनों लाल आने की प्रायिकता क्या है भैया? 1 - 5/33। तो 33 - 5 28/33। ऐसे करके इस सवाल का उत्तर प्रदर्शित करेंगे हम, है ना? ऐसे करेंगे तो 56 निकालने में इतनी बड़ी रामायण कथा लिखनी पड़ेगी पांचों की, इधर नहीं लिखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि दोनों लाल आने की प्रायिकता, अरे यार इन पांचों की प्रायिकता चाहिए ना, तो हम जानते हैं दोनों लाल आने की प्रायिकता 5/33। दोनों लाल आने की प्रायिकता निकाल लो पहले, है ना? 12C2 में से दोनों लाल आने की प्रायिकता 12C2 में से 5C2, 5/33। फिर क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं पूरक घटनाएं हैं, अतः ज़्यादा से ज़्यादा एक गेंद लाल आने की प्रायिकता बराबर 1 - 5/33। सीधे इस प्रकार से लिखते हैं, मत पढ़ो चक्कर में, ठीक है ना? जितना मैंने समझा उतना ज्ञान आपके लिए काफ़ी, इतनी गहराई में नहीं जाएंगे आपके एग्जाम वाले, ठीक है? बाकी प्रायिकता की कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी ने MBA में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो तो वहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे केस होते हैं, प्रायिकता कोई लिमिटेशन नहीं है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि भैया 2 आइटम एक साथ निकालेंगे तो उसके सवाल क्या क्या बनाए मैंने और कैसे कैसे किया। अब एक सवाल हम लेते हैं, ताश की पत्ती में से 2 आइटम इकट्ठा निकाल लेते हैं ना, ताश के 52 पत्तों में से 2 आइटम इकट्ठा निकाल लेते हैं, एक सवाल वो वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में लेते हैं हम, अगले लेक्चर में 52 में से 2 पत्ते यादृच्छिक निकालना, ठीक है ना। चलिए।